सुप्रीम कोर्ट में भी रिजर्वेशन लगेगा और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, क्योंकि गवई साहब ने पहले ही कह दिया कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा, कोई पद नहीं लूंगा। हाँ, तो मतलब वो लालसा तो कुछ है नहीं, है नहीं। तो हाई कोर्ट के जो जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट में भी मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ फेयरनेस वो करेंगे। हाँ, ट्रांसपेरेंट करेंगे कोलिजियम सिस्टम को, कोलिजियम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करेंगे। कुछ अपॉइंटमेंट में ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जिसमें SC ST OBC तमाम लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। जब खन्ना साहब चीफ जस्टिस थे इनसे पहले, तो इन लोगों ने एक नई प्रक्रिया शुरू की ना कि जिनको जजेस बनना है उनको इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे। क्योंकि आपने देखा ना वो कौन, इलाहाबाद के एक जज हैं शेखर यादव हैं, तो इस तरह के जजेस भी आ जाते हैं ना कि वो कुछ कुछ बोल देते हैं। कुछ लोग क्या नाम है, क्या देते हैं कि जी जो मोरनी जो है वो उसके आंसुओं से प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ कह देते हैं कि भाई कुछ अछूत महिला या कोई सवर्ण थोड़ी बलात्कार कर सकता है। तो इसलिए खन्ना साहब ने और गवई साहब ने एक अच्छी परंपरा की शुरुआत की कि भाई तो हम जिसको जज बनाने जा रहे हैं उसको कुछ आइडिया भी है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बढ़िया कदम था और आने वाले भविष्य में भी आप देखेंगे तो हायर जुडिशरी में भी रिजर्वेशन प्रकार का कुछ आएगा, कोलिजियम सिस्टम में रिफॉर्म होगा, ये मुझे लगता है। नवंबर तक अभी उनका कार्यकाल है, तो कोलिजियम सिस्टम को रिफॉर्म होगा, ये मैं समझता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन SC ST OBC के आरक्षण को लेकर के जो आया है, सवर्ण समाज जहाँ कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त कर रहा है, तो वहीं SC ST OBC में कहीं ना कहीं जो प्रबुद्ध वर्ग है उसमें खुशी की लहर है। चलिए, पहले तो गवई साहब को सलाम करना चाहिए और उनका शुक्रिया भी कि ऐतिहासिक ये फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट में SC ST का पहले आया 23 तारीख को, जो उनके नॉन जो जुडिशियल स्टाफ हैं कि SC ST का पहले आया 23 जून को और 3 जुलाई को OBC का। और इसके साथ ही जो दिव्यांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए भी है, जो फॉर्मर जो सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए भी है, और जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं उनके लिए भी है। तो जो जरूरतमंद तबका है उनका पूरा ख्याल उन्होंने रखा गया। खाली SC ST OBC नहीं ना, भूतपूर्व सैनिक भी है, तमाम लोगों को लिया गया है, फ्रीडम फाइटर। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ना, कोई भी संविधानवादी, कानून को मानने वाला और जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लेगेसी है, बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति से यही अपेक्षा भी होगी कि वो न्याय करे। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि गवई साहब को पहले सलाम करना चाहिए। और दूसरा आपने जो सवाल पूछा कि सवर्ण समाज में नाराजगी है, अब किनको नाराजगी है तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो तो नाराज रहेंगे। अगर उनका बस चले ना, तो संविधान वगैरह तो ऐसे भी हल्ला उठ रहा है कि मनुस्मृति हमारा संविधान है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, संसद की क्या जरूरत है, अब धर्म संसद से चलेगा। तो इनका अगर बस चले तो SC ST OBC को सब कुछ छुड़वा के बोले खाली मजदूरी करो, नाली साफ करो, ठीक है। वो नहीं चाहते कि अफसर बने, कोट पैंट टाई बन करके आए। ये मानसिकता का सवाल है ना। आप बढ़िया व्हाइट शर्ट पहने, हम भी पहने हैं, बढ़िया, देख के वो अच्छा लगता होगा ना। बहुत जल्दी और कुछ रहस्य उद्घाटन मैं करूंगा कि सवर्ण मानसिकता क्या होती है। बाबा साहब ने तो लिखा है ना कि छोटी छोटी घटनाओं पर कि चप्पल पहन के जा रहा है उससे भी खराब लग जाता है, कोई अंगूठी पहन लिया उससे भी खराब लग जाता है, कोई पानी पी लिया तो उससे भी खराब लग जाता है। जो उस समय 100 साल पहले लिख रहे थे वो तो आज भी तो हो रहा है ना, आज भी हो रहा है। तो ये मानसिकता की लड़ाई है, ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। और मैं समझता हूँ कि गवई साहब के देखिए फैमिली की परंपरा भी है ना। इनके फादर सीनियर गवई साहब बाबा साहब के ज़माने में थे, बाबा साहब बड़े नेता भी रहे, वो गवर्नर भी रहे। हाँ, अच्छा, गवई साहब जब चीफ जस्टिस बने थे तो महाराष्ट्र गए थे तो प्रोटोकॉल नहीं मिला था ना। हाँ, प्रोटोकॉल नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के समाज की रियलिटी क्या है ये गवई साहब बढ़िया से जानते हैं, हमसे भी बेहतर, हम लोग से भी बेहतर। मैं इतिहास पढ़ाता हूँ लेकिन वो बढ़िया से जानते हैं, इसलिए उचित फैसला किया। और ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये मुझे लगता है कि ये इतिहास रच दिया उन्होंने। और हम लोग देखेंगे, अम्बेडकरनामा पर बातचीत हम लोग कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये सब होगा। कुछ लोग तो सर कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल खड़े करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम नहीं होना चाहिए, जैसे UPSC का एग्जाम होता है वैसे ही जुडिशरी का भी। उनको इस बात की समझ ही नहीं है। वो तो RSS BJP चाहता है कि कॉलेजियम खत्म हो जाए। जब UPSC बन जाएगा, इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है देख रहे हैं ना, कैसे काम कर रहा है। अब CBI की चीफ के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, ये सब यही हो रहा है ना। तो हमारे लोगों को अभी कॉलेजियम के बारे में समझ नहीं है। कॉलेजियम क्या करती है? नाम रेकमेंड करती है, नाम रेकमेंड करती है ना।
उसका अपॉइंटमेंट तो सरकार की तरफ से होता है ना। अभी आपने देखा कि एक जिनका नाम गया था जज के लिए, सीनियर हैं, दत्ता, कोई दत्ता करके हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उनके साथ पिछले साल 3 नाम गया था चंचूड़ के ज़माने में, जस्टिस चंचूड़ के ज़माने में। 2 का रिकमेंडेशन हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, और एक ये जो सीनियर एडवोकेट हैं, सम दत्ता लेडी हैं, उनका नहीं, उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया कि हम जज नहीं बनेंगे। इस तरह के कई घटनाएं हुए हैं अतीत में। तो इसलिए ये कोलिजियम को समझिए, नाम रिकमेंड करता है, अपॉइंटमेंट सरकार करती है। और सरकार, तो इसमें क्या होता है कि कई बार जो रिकमेंड होता है नाम, सरकार उसको भी सैंक्शन नहीं करती, नहीं देती है। कई घटना आप देख लिए होंगे। तो इसमें है कम से कम कोलिजियम, हम कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। जैसे ही कमीशन बनेगा वैसे सरकार के कब्जे में चला जाएगा, एक भी सरकार अपने हिसाब से सारे अपॉइंटमेंट करेगी। तो ये तो आरएसएस चाहता है ये कोलिजियम खत्म हो जाए, बीजेपी चाहता है ये खत्म हो जाए। सर आप कह रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं ठीक है। हाँ, उसको और बेहतर करने की जरूरत। हाँ, लेकिन कोलिजियम सिस्टम खत्म होने का मतलब समझ लीजिए, बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है अभी। यूपीएससी तो है ही ना, सारे बड़े बड़े संस्थाएं हैं ना, क्या हाल है उसका, क्या हाल है, नीट का एग्जाम हो रहा है उसका क्या हाल है, देख रहे हैं ना सब हैं। तो इसलिए इसमें है कि भाई पूरा जूरी होता है ना, वो नाम रिकमेंड करता है, कोलिजियम होता है ना। बिल्कुल। तो कोलिजियम में ढंग के लोग आएंगे, जिनको संविधानवादी हैं, जो संविधान को मानने वाले, जिनके पास अनुभव है, तो आएंगे तो वो सेंस ऑफ विजडम प्रिवेल करेगा ना। तो उसमें हो सकता है कुछ एससी भी आ जाए, कोई एसटी भी आ जाए, कोई ओबीसी भी आ जाए। लेकिन सरकार के नियंत्रण में जाने का मतलब तो खेल खत्म है। फिर एससी एसटी ओबीसी भी आएगा, तभी तो बहुत सारे ऑफिसर एससी एसटी घूम रहे हैं। अच्छा, योग्यता का ठेका उन्हीं के पास है ना, योग्यता का ठेका उन्हीं के पास है। होता क्या है ना, अपना तो दिखाएगा माइक टाइसन बलिष्ठ, हमारा दिखाएगा सिकिया पहलवान, है ना। अब बोले कि हाँ मेरिट है, अरे बराबरी वाले से लड़ो ना, फिर बराबरी वाले से टक्कर करो। तो मेरिट तो आपका ये है कि सुई भी ना बनाए, अब तक सुई भी नहीं बना है। कौन सा अनुसंधान भारत में हुआ? जो भी यहाँ पे हुआ किसान श्रमिक मजदूर ने किया है, या खुरपी बनाया है इन्होंने। तो खाली गपौड़ी छानना अगर मेरिट है ना, तो मेरिट आप ही अपने पास रखिए। हम लोग साइंटिफिक टेम्परा की बात करते हैं। तो बदल क्या जाएगा इससे? अच्छा, नहीं मिला तो काहे हल्ला कर रहे हैं कि नहीं मिला? क्यों नहीं? कुछ लोग, भाई सब लोग नौकरी नहीं कर सकते ना, सब लोग बाई चांसलर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। सब लोग प्रोफेसर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। तो 100 भी बन रहे हैं, तो 100 में हमारा भी रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए। 10 लोगों का तो घर बदलेगा, बिल्कुल 10 लोगों का भी तो बदलेगा। यही तो है रिप्रेजेंटेशन। सबको नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। लेकिन जितनी नौकरियां हैं उसमें समाज का प्रतिनिधित्व तो हो। तो क्या इसमें सर पूरा आरक्षण लागू होगा, 27% ओबीसी का और 22% एससी? देखिए, अभी मैंने 15 और 7.5 तो है, और जाहिर है कि ओबीसी का भी 27% लगेगा एज पर द रूल्स। उसमें लिखा हुआ है ना, एज पर द रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो सरकार का रूल है उसी के हिसाब से आरक्षण उसमें लागू। चलिए, तो आप प्रोफेसर रतनलाल साहब थे, और हमने जानने की और समझने की कोशिश की कि बी आर गवई साहब ने, जो उनके नेतृत्व में जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिसीजन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। मतलब एक आदेश हो गया और अब यहाँ से आगे आरक्षण जो है वो लागू कर दिया गया है। इससे पहले शायद आरक्षण नहीं था, शायद इसलिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है, क्योंकि तमाम उस वंचित तबके की भी का भी हमें प्रतिनिधित्व हो सके जो अभी तक कहीं ना कहीं वंचित था। पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।